आज मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सुल्तानपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी तरह से घिरे, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच भी हो रही है, ऐसे गायत्री प्रसाद के पक्ष में उनको जिताने की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री जी का सुल्तानपुर में बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो बात करते हैं उसका पूरी तरह से माखौल है। उत्तर प्रदेश की जनता को वो धोखा देना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रदेश की जनता अब ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेगी, ना गुंडागर्दी और अपराध बर्दाश्त करेगी। और अखिलेश यादव जी ने लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया। इनके शासनकाल में जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें भी जाति और धर्म के आधार पर भ्रष्टाचार केंद्रित रही हैं। डायल 100 का बहुत प्रचार कर रहे थे। कल हाईवे पर एक महिला की अस्मिता लुट जाती है और डायल 100 का कहीं पता नहीं चलता। आज इलाहाबाद में बमबाजी हो रही है, डायल 100 का इनका कहीं पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है। अखिलेश सरकार सभी मोर्चों पर फेल थी और मैं यह कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस का जहाज पहले ही डूब गया था। मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा का और कांग्रेस का गठबंधन ही नहीं, अगर इसमें बसपा भी शामिल हो जाए तब भी इस जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में इस समय लहर नहीं, आंधी एक चल रही है और पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, भाजपा सरकार बनाएगी, गुंडा राज खत्म करेगी, कानून का शासन स्थापित करेगी, जातिवाद की गंदी राजनीति से उत्तर प्रदेश को, भ्रष्टाचार की गंदी राजनीति से उत्तर प्रदेश को बाहर लाएगी। और श्री अखिलेश यादव जी कान खोल करके यह भी सुन लें, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनेगी, इनके शासनकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के इनके सरकार का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया हो, चाहे मरण प्रमाण पत्र बनवाने गया हो, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए इनके शासन में कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के दोषी चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे इसके पहले की सरकार की मुखिया बहन मायावती जी हों, भाजपा की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार की जांच होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो इन दोनों लोगों को भी जेल भेजने में भाजपा पीछे नहीं हटेगी। केशव जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जो 17 जातियां हैं उनको एससी कैटेगरी में जो शामिल किया गया था उसको स्टे लगा दिया। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार मेरे प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया गया है और माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश आया है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ऐसे धोखेबाज पार्टी को, ऐसे अखिलेश यादव जी जैसे बातें अलग करना, उनका चरित्र कुछ और है, उनकी चाल कुछ और है, उनकी कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। 2014 में जिस अतीक अहमद नाम के व्यक्ति का ये कह रहे हैं हमने टिकट काट दिया, मेरा सवाल है अखिलेश यादव जी, आप गुंडागर्दी के विरुद्ध नहीं हो। आपने 2014 में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का टिकट दिए थे और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते आपने उनके सिंबल पर हस्ताक्षर किया था। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है।
17 जातियों के संबंध में पहले मुलायम सिंह यादव भी वही काम कर चुके थे और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था, दोबारा ये करना स्टंट था। ये धोखेबाजी कर रहे हैं। ना पिछड़ों के ये सगे हैं, ना दलितों के सगे हैं। ये दोनों समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं और दोनों समाज इनसे ब्याज के साथ 2017 के इस चुनाव में हिसाब चुकता करेगा। अखाड़ा परिषद का और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इस समय कोई मुद्दा नहीं।